everyone, how are you? Hope you all are fine and safe at your home. तो आज संडे है और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। जी हाँ, मैं दीपा त्यागी और जैसे कि आपको इंतजार रहता है मेरी स्टोरीज का, ये स्टोरी बहुत ही प्रख्यात है। एक्चुअली ये मेरे दिल में बसी हुई है, इससे मुझे बहुत शक्ति मिलती है। वैसे हमें रियल शक्ति कब मिलती है? जब हम घर से निकलते हैं और हमारी मम्मी कहती हैं कि आपने सब चीज़ ले ली ना, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। बस फिर तो हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि जो भी हमें करना है वो हमें बहुत ध्यान से करना है। जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हो, कुछ लोग जॉब पे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें अपना बेस्ट देना है, क्योंकि हमारी मम्मा ने हमें ऑल द बेस्ट कहा है। तो ऐसे ही आपको भी क्या करना चाहिए, घर से निकलने से पहले अपने मम्मी पापा की जरूर बेस्ट विशेज लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। होप कि आपको पसंद आई। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। जी हाँ, तो एक बगीचा था, उसमें एक आदमी बैठा हुआ था, बिल्कुल अकेला। उसके पास एक बैग रखा था और कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे मुल्ला नसरुद्दीन आते हैं और पूछते हैं, आप इस शहर के तो नहीं लगते और आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हैं, क्या बात है? तो वो आदमी कहता है, आपने सही पहचाना, मैं शहर से नहीं हूँ और मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे मेरे पास बहुत पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, एक बहुत ही खुश परिवार है। लेकिन जो परिवार में खुशियाँ होती हैं वो सब जा चुकी हैं। तो मैं उन्हीं खुशियों की तलाश में दूसरे शहर में आया हूँ और कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो खुशियाँ चली गई हैं वो लौट आए। तो मुल्ला नसरुद्दीन उसकी बातें सुन रहे थे चुपचाप, और जैसे ही उसकी बातें खत्म हुई उन्होंने कुछ सोचा नहीं, बस उसका बैग उठाया और भागना शुरू कर दिया। वो आदमी बड़ा हैरान, अरे अभी तो ये मेरी बातें सुन रहा था और मेरा बैग लेके भाग गया, अजीब शहर है। बस वो आदमी भी मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन जो कि बहुत तेज भाग रहे थे, वो भागते जा रहे थे और वो आदमी वो हाँफता हुआ उसके पीछे पीछे भागता जा रहा है, हाँफता जा रहा है, हाँफता जा रहा है। और वो देखता है कि वो दिख ही नहीं रहे मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन कम से कम 2 किलोमीटर तक भागते हैं और आगे जाके एक खाली बेंच पे जाके बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वहाँ पे वो बैक साइड में रख देते हैं और उस आदमी का इंतजार करने लगते हैं। और वो आदमी जब देखते हैं बेंच पे मुल्ला नसरुद्दीन बैठे हुए हैं और उनके पास उनका बैग रखा हुआ है, तो बस उस बैग को उठा के अपने सीने से लगा लेते हैं। और उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, मतलब कि वो इतने खुश हो जाते हैं ना अपना बैग लेके और दिल। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पे इतना भयंकर गुस्सा, और वो मुल्ला नसरुद्दीन से कहते हैं, क्यों, मेरा बैग लेके क्यों भाग रहे थे? मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं, अजीब आदमी हो, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम खुशी ढूंढने तो आए थे ना इस शहर में, तुम्हारी खुशियां जो कि तुम्हारे जीवन से जा चुकी हैं, तो देखा अपना बैग पाकर तुम कितने खुश हो। तो देखा आप सबने, हम सब भी उस आदमी की तरह है। हमारे जीवन में जब तक सब चीजें हैं तो हैं, हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब उन्हें खोने का एहसास होता है तो हम डर जाते हैं। उनको वापस पाके हम कितने खुश हो जाते हैं, जैसे कि वो आदमी था जिसका बैग लेके मुल्ला नसरुद्दीन वहां से भाग गए। जब भी ऐसी फीलिंग मेरे दिल में आती है तो आपको पता है मैं क्या करती हूँ? मेरे घर में एक कुर्सी है, उस पर जाके आराम से बैठ जाती हूँ, अपने आसपास की सारी चीज़ों को देखती हूँ, अपने घर में जितने भी मेरे बच्चे हैं, जो भी हमारे घर में आदमी हैं, जो भी हमारे घर में मेंबर्स हैं, उनको देखती हूँ और खुश होती हूँ और ऊपर वाले का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें कितना कुछ दिया है। इट्स नेसेसरी टू डू डैट। आप सब जो मेरी कहानी सुन रहे हैं वो कहाँ पे सुन रहे हैं? मोबाइल में। यानी कि आपके पास इतना पैसा है कि आप एक मोबाइल ले सकते हैं, तो हमें ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। अगर मोबाइल की बैटरी कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं। इसका मतलब घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। अगर मेरी कहानी आप पूरी सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं, और मैं चाहती हूँ आप स्वस्थ रहें भी और आपके घर में भी सब स्वस्थ रहें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सूर्योदय भी नहीं देख पाए, तो हमें ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कितना कुछ है, तो वी शुड थैंकफुल। एक बार एक माँ जो बहुत गरीब थी, अपनी बेटी और अपने बेटे को सड़क के किनारे बासी रोटी खिला रही थी। तो उस वक्त वो छोटी सी बच्ची अपने भैया से कहती है, भैया, जिनके पास ये रोटी नहीं होती होगी उनकी हालत कितनी ख़राब होती होगी, जिनको अहमियत है उनको है,
हमें भी अपनी चीज़ों की अहमियत करनी चाहिए। हमें ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें इतना कुछ दिया है। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी जोश से भर देगी, आपको भी और मुझे भी, और हम और अच्छी तरह अपना काम बहुत बेहतरी से कर पाएंगे और ऊपर वाले का धन्यवाद ज़रूर करेंगे कि हमें इतना सब कुछ दिया। तो मैं फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।